डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसका दो जगह हम सब यूज करते हैं। पहला कहाँ यूज करते हैं? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और दूसरा यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। बहुत सारा आप जो रहता है आपका, जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया, उसके बाद फिर आपका इनफाइनाइट लाइन वायर के द्वारा, इनफाइनाइट लेंथ वायर के द्वारा, डिस्क के द्वारा, सारे के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड आउटसाइड सारे जगह से हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम में यूज करते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसके डिफिनेशन में ही आ जाता है। तो गॉस लॉ का जो आपका लॉ है वो क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी तो आपको जेईई मेंस एडवांस है, तो इसका डिफिनेशन तो पूछने वाला है नहीं, तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। ई डॉट ए बराबर क्या होता है? क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हम सब देखेंगे इसका एप्लीकेशन जो मेन कहाँ करते हैं, और जेईई एडवांस का क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे जो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए होता है। उसका देखेंगे सॉलिड स्फीयर के द्वारा, अगर सॉलिड स्फीयर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होगा तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन जेईई एडवांस जेईई मेंस में पूछता है, तो उसको उस पर ज्यादा फोकस मेरा रहेगा। और दूसरा आपका रहेगा कि कैविटी, अगर मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर कैविटी क्रिएट कर दे, कैविटी वहां पे अगर बीच में आ जाए तो उसके अंदर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, और होता है तो वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है कि नहीं, उस पर हम सबका प्राइमरी फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, ये दोनों कैसे निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपका दे देगा केस, और आपका पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो दोनों पे हम सब फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले हम सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहले देखिए हम सब प्रॉब्लम से ही डायरेक्ट शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम सब कौन सा लेते हैं? सिर्फ सरफेस के अंदर रहेगा वही चार्ज को लेंगे। तो ये देखिए Q3 चार्ज बाहर है, इसको लेने का जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका निकालेंगे तो इस सरफेस के अंदर, तो क्या हो जाएगा? फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये Q3 चार्ज पे तो डिपेंड करेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए ये आपका डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है आपका? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट रहता है बाय द सम फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका पूछेगा डायपोल का, तो क्या हो जाएगा? नेट चार्ज देखिए कितना हो जाएगा, इनसाइड आपका कितना है चार्ज, इस सरफेस के अंदर एक ही डायपोल रखा है, तो Q और माइनस Q क्या हो जाएगा? 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डायपोल रखा हुआ तो उसके डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब तीसरा केस देखेंगे। तीसरा देखिए ये आपका है ना जेईई एडवांस का क्वेश्चन, इस टाइप का मतलब डाटा चेंज होगा लेकिन इसी टाइप का आपका पूछा हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा डिफरेंट डिफरेंट, और इसमें दिया है कि आपका एक देखिए ये डिस्क है, तो डिस्क है ये, और आपका दिया हुआ है कि क्यूब का एक फ्रंट फेस है जिसके सेंटर पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। और एक इनफिनिटली लेंथ वायर है या लेंथ वायर है जिसमें आधा जो है इस फ्रंट फेस के अंदर है और आधा बाहर है। इसी तरह ये वाला जो डिस्क है, डिस्क का आधा पार्ट बाहर है और आधा पार्ट अंदर है। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये 30 क्यू है तो 15 क्यू अंदर होगा, 15 क्यू बाहर, तो बाहर वाला चार्ज को तो लेंगे नहीं, सिर्फ 15 क्यू लेंगे। और इसके सेंटर पे, फेस के सेंटर पे क्यू रखा हुआ है तो ये चार्ज भी ले लेना है। और ये देखिए ये क्या डिस्क है, तो डिस्क का आधा चार्ज बाहर हो जाएगा 30 क्यू, और अंदर सिर्फ 30 क्यू होगा ना। तो हम सबको देखना है टोटल चार्ज इस सरफेस के अंदर कितना है, इस फेस के अंदर टोटल चार्ज कितना आया क्यूब के फेस के अंदर। तो लिखेंगे 30 और प्लस 15, 45 हो गया। 45 एक 46, तो 46 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जेईई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन दिया, वहां पे कोऑर्डिनेट बना के दिया है, देखिएगा सॉल्व करके, ठीक है, बन जाएगा आपका। बनाने का जब ये वीडियो देख लिए उसके बाद फिर आप टच करिएगा क्वेश्चन, तो सारा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये सब आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये क्यूब दिया हुआ है, ठीक है।
क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे अगर चार्ज क्यू है, ठीक है, ये हम सब का रूम जो होता है वो क्या होता है, क्यूबाइड शेप का होता है, वही क्यूबाइड है मान लीजिए, ठीक है, क्यूब या क्यूबाइड कोई भी है, उसके सेंटर पे चार्ज है, तो अगर पूछेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है इस सरफेस के अंदर, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर पूछेगा ईच फेस के द्वारा क्या होगा, क्यूब के ईच फेस के द्वारा कितना होगा, तो 6 भाग में डिवाइड हो जाएगा ये चार्ज, ठीक है, 6 भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो ईच फेस के द्वारा पूछेगा, ईच फेस के द्वारा, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फेस होता है ना, क्यूब में 6 फेस होता है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब यही क्वेश्चन को देखिए इस तरह से चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को चेंज किया, ये दोनों सेम ही इसका आंसर होगा। देखिए अब कैसे होगा, ये नीचे वाला जो है ना आपका जो ग्राउंड है, उससे L/2 डिस्टेंस पे ये चार्ज रखा हुआ है क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम सब अगर क्या करें, ये क्वेश्चन में देखिए अगर मान लीजिए एक क्यूब था, ये मान लीजिए क्यूब है, क्यूब है तो क्यूब होगा तो इसका मान लेते एज लेंथ इसके लेंथ के बराबर है एल, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस बताइए कितना होगा, L/2 ही ना होगा, L/2 ही होगा, और ये वाला मान लीजिए कि सरफेस आपका ये है, तो यही वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बस यहाँ पे चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज यहाँ पे भी दे देगा मान लीजिए, और L/2 डिस्टेंस पे, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि कितना, मतलब कि आपका इस फेस के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज यहाँ पे है क्यू, और L/2 पे आपका क्या है, इस तरह से एक फेस बना हुआ है, तो हम सब क्या करेंगे, इसको अगर मान लीजिए हम सब देखिए, इसको हम सब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, L/2 डिस्टेंस पे देखिए चार्ज यहाँ पे भी है, और इसको हम सब क्लोज सरफेस बनाएंगे तो ऐसा ही क्यूब बन जाएगा, मान लीजिए इसको हम सब डिलीट करते हैं, देखिए तो यही वाला क्वेश्चन ऊपर दिखेगा, देखिए इसको हम सब ये वाला को डिलीट कर दिए, ठीक है, ये इसको हम सेलेक्ट किए और डिलीट कर दिए, देखिए तो ये क्या है, क्यू है, और ये वाला नीचे वाला फेस है, ये वाला आपका नीचे वाला सरफेस हो गया, और इससे क्या L/2 डिस्टेंस पे ये चार्ज है, तो ऐसा ही क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ में आया, तो दोनों का आंसर वही हो जाएगा। अब देखते हैं हम सब कि चार्ज को अगर चेंज करके हम सब मान लिए कि इसके एक एज पे रख दिए, ठीक है, एज पे रख दिए, तो हम सब क्या होगा इस केस में, बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई एक फेस है, जैसे मान ली रूम है, तो रूम के सबसे ऊपर वाले सरफेस पे या ग्राउंड वाले सरफेस के क्या कर दिए, बीच में कहीं पे हम सब चार्ज को रख दिए, यहाँ पे उसके सरफेस पे, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, तो देखिए हम सब क्या करेंगे, इसके एक और हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस जिसको कहते हैं, तो मान लीजिए कि हम सब ऐसे करेंगे, गॉसियन सरफेस बना लिए ऐसा ही करके, ठीक है, और देखिए तो ये गॉसियन सरफेस बना लिए, और इसको यहाँ पे कवर अप कर दिए, तो अब बताइए ये चार्ज क्या होगा, दो भाग में टूट जाएगा ना, अब टोटल इनक्लोज भी हो गया, तो हमसे इस तरह से गॉसियन सरफेस ऊपर बना लिया, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना फॉर्मूला, तो अब बताइए क्या होगा, दो अलग अलग भाग में ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हम सब किसी फेस के सेंटर पे मान लीजिए कि रख दिए चार्ज को, तो क्या हो जाता है, क्यूब बाई 2, ऊपर भी एक क्यूब होगा, नीचे भी एक क्यूब हो जाएगा, हम सब ऊपर वाले क्यूब को क्या कर दिए, गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिए, ठीक है, तो क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ये वाला केस देखिए, एज है, एज के क्या कर दिए, एक फेस पे नहीं रखे, एज के कॉर्नर, एक एज के सेंटर पे मान लीजिए रख दिए क्यूब, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इस केस में बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब इसके एक कॉर्नर पे रख दिए, तो कॉर्नर पे रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये वाला सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, इससे तो पास करेगा नहीं, और क्या होगा, एक जो इस साइड जो दिख रहा है ना ये वाला, ये तीनों जीरो हो जाएगा,
अब जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास करेगा ऐसे करके ये वाला सरफेस से होके जाएगा, ये वाला सरफेस से, ये वाला सरफेस से जा सकता है। और एक और क्या होगा बताइए, एक तो सामने वाला हो गया, एक तो आपका ये वाला हो गया, एक तो ये वाला हो गया, एक तो जमीन हो गया, एक तो आपका क्या हो गया सामने वाला फेस। ठीक है, एक सामने वाला फेस, एक इधर वाला और एक नीचे वाला। तो सबसे पहले बताइए कॉर्नर है ये क्यू, तो कॉर्नर पे हमसे मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है कॉर्नर पे, तो ऐसे ऐसे करके हमसे कितना बना सकते हैं, इधर क्यूब बनाएंगे, इधर एक क्यूब तो पहले से है, तो 7 क्यूब और बनाना पड़ेगा इस चार्ज को ढकने के लिए। तो हमसे अगर कॉर्नर कितना होता है, 8 होता है ना, क्यूब का कॉर्नर 8 होता है, तो समझिए कि वही हो गया कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में क्या हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर बोलेगा कि जो बचा हुआ 3 फेस, तो इसका मान लीजिए कि इसका नाम एक रख दिए, ये 2 हो गया दूसरा, और ये तीसरा, नहीं कौन, 1 2 और एक उधर वाला 3, ये तीनों जो होगा तो ये तीनों तो 0 हो जाएगा। तो बचा हुआ फेस के द्वारा बोलेगा, इच फेस के द्वारा, तो बचा हुआ फेस कौन है, ये वाला नीचे वाला, ये ले लेते 4, ये हो गया 5 और एक सामने वाला, ठीक है ये 6। तो 5 4 5 5 और 5 6 इच फेस के द्वारा जो बचा हुआ फेस उसके द्वारा कितना हो जाएगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये भी याद रखना है। ठीक है, याद क्या रखना है, ये आपको इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि जब कॉर्नर पे रखेंगे तो कॉर्नर से जो जो उस कॉर्नर पे रखें तो कॉर्नर से पास करने वाला जो भी तुम्हारा होगा ना इलेक्ट्रिक सरफेस, वो उसके द्वारा तो 0 हो जाएगा, ये फेस और एक और अब क्या होगा सामने वाला इधर वाला फेस। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो 3 को तो 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा नहीं। अब सामने वाला एक ये देगा नीचे वाला ग्राउंड वाला, एक ये देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक और सामने वाला फ्रंट फेस, तो उसके द्वारा करेंगे तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। उसमें आपका क्या हो जाएगा, उसमें अब जो बचा हुआ 3 फेस है उसी से पास करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्यू बाय अगर इच फेस के द्वारा निकालेंगे तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये है, ये आप खुद से करिए, बताइए कितना होना चाहिए। तो सोचिए कि इस तरह से अगर रखा हुआ है तो कितना होगा, ऐसे करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम सब, एक नीचे इस तरह से सामने 2 को इधर बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे और एक नीचे हो जाएगा, 3 को तो हो जाएगा इसको ढके, और एक तो ये खुद है, तो यानी कि हमको 3 क्यूब और का जरूरत पड़ेगा, एक चौथा क्यूब ये हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन। ऐसे करके आपका क्वेश्चन आपको डील करना है। ठीक है, तो ये सब देखिए, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसे याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि क्यूब है जिसका लेंथ एल दिया हुआ है, इसका लेंथ एल है, क्यूब है। अब एक रॉड है जो इससे पास होके जा रहा है, जिसका क्या यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, जिसका वेवलेंथ ये दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा। तो आपको कह रहा है कि कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इससे पास में। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए अब ये लैम्डा है, तो यहाँ पे हम सब देखेंगे इस केस में, तो कितना पार्ट इसके अंदर जा रहा है, तो इसका लेंथ, क्यूब का लेंथ दिया हुआ एल, ठीक है एल है लेंथ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना, फाई बराबर इनक्लोज बराबर क्या लिखेंगे, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अंदर बताइए अगर आपको लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बाय एल, है ना, तो इस केस में लेंथ तो एल ही है, आपका क्यू इनक्लोज बताइए कितना लिखेंगे हम सब, लैम्डा इंटू एल, क्यू इनक्लोज लिखेंगे तो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर हम सबका इतना दूर पार्ट में से क्या रहेगा, जो अंदर है वो क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इस केस में, सिंपल है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ये है कोन है, तो कोन के बेस पे अगर मान लीजिए चार्ज क्यू रखा हुआ, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा इस केस में, इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बताइए, तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे फिर से, तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो हम तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से मान लीजिए नीचे बना लिए हमसे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिए। ठीक है, अब देखिए क्या ऊपर में भी चार्ज हो गया, नीचे भी इनक्लोज सरफेस हो गया पूरा, है ना। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों हो गया ना, दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू बाई क्या हो जाएगा आंसर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये सब आपका क्वेश्चन अगर बनाया हुआ रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होने आना है। ठीक है, समझ में आया? ये चार्ज क्या होगा, गॉसियन सरफेस इमेजिन किए तो ये चार्ज टोटल कवर अप हो गया, Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एक ऊपर चार्ज डिवाइड हो गया Q/2। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्यूब हैविंग इज, इसका लेंथ दिया हुआ एच का, ये भी क्यूब है, इसका लेंथ दिया हुआ एल। ठीक है, एल दिया हुआ और कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। तो अब देखिए क्यूब का लेंथ एल है, तो डायगोनली एक रॉड पास कर रहा है इससे, है ना, कॉर्नर से ये डायगोनली पास कर रहा है। तो आपको क्या करना है, बस इतना दूर कितना चार्ज है अंदर में ये निकालना है, इतना दूर जो चार्ज है। ये कैसे निकालेंगे बताइए? हमसे क्या करेंगे, इसका लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, लैम्डा तो दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, रॉड। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, देखिए फिर वही क्या करेंगे, लेंथ निकालना है। तो डायगोनल कैसे निकल, डायगोनल तो जानते हैं क्यूब का कितना होता है, √3 टाइम्स ऑफ साइड, तो √3 एल हो जाएगा आपका इतना दूर का लेंथ। तो आप बस लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज। तो क्यू इनक्लोज मतलब लैम्डा इंटू √3 एल हो जाएगा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर क्या किया हम सब, क्यू इनक्लोज लैम्डा बना लिखे, क्यू इनक्लोज, ठीक है, बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज कितना है बताइए, क्यू इनक्लोज आपका क्या होगा, ये वाला का टोटल का लेंथ गुने, तो क्यू इनक्लोज कैसे लिखेंगे, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, इसका लेंथ कितना है, √3 टाइम्स ऑफ एल, डायगोनल ऑफ क्यूब हमसे जानते हैं √3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, है ना, यहाँ से आप क्या निकालिए, ये आपका क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे फाई लिखेंगे ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका देखिए, है ना। आप यहाँ से हम सब क्या किया, लैम्डा बराबर यहाँ पे फाई बराबर क्यू इनक्लोज। अगर आपको यहाँ पे लैम्डा नहीं समझ में आना तो लैम्डा बराबर क्या लिखे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एल होता है ना, लैम्डा बराबर क्यू बाय एल। अब ये लेंथ कितना है, √3 एल पे है ना, यहाँ से क्यू इनक्लोज निकाल लीजिए, अंदर कितना चार्ज है, कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू √3 एल, ये हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, ये लैम्डा यहाँ पे रख दिए इसमें, है ना, कितना आ गया, क्यू इनक्लोज रख दिए, तो यहाँ क्या आ गया, लैम्डा इंटू √3 एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से क्या है कि आपका कितना पार्ट जो है रॉड का इनसाइड है, ठीक है, वो निकाल लिए, बस हो गया। ठीक है, इसी तरह का एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, तो इसमें एक मान लीजिए कि आपका ये सर्किल है, सर्किल का रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है, और ये एक रॉड जो है इसके क्या है, कॉर्ड से होके पास कर रहा है, कॉर्ड है, कॉर्ड है। ठीक है, क्योंकि सेंटर से पास नहीं कर रहे थे, कॉर्ड हो गया। अब ये कॉर्ड जो है एक रॉड है, ठीक है, रॉड है जो पास कर रहा है इसके कॉर्ड सर्किल के। तो अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज इसका आपका क्या दिया हुआ है, लैम्डा मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, लैम्डा दिया हुआ। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज इसका रॉड का आपका लैम्डा लिखा हुआ है। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ। अब ये एंगल 60 डिग्री दिया है, तो हमसे वो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इतना दूर का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो ये वाला लेंथ कैसे निकलेगा बताइए, ये 60 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा, सामने वाला ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन 60 डिग्री, ये 60 है, ये वाला भी 60 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर साइन 60। ये दोनों आपका बराबर साइड है ना रेडियस। ठीक है, तो ये 60, ये भी 60, ये 90, ये क्या हो जाएगा 30, है ना। तो ये आर साइन 60 हो गया, ऐसा ही नीचे भी होगा आर साइन। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, एल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r साइन 60। तो लेंथ पता चल गया आपका कि कितना दूर आपका रॉड जो है, कितना रॉड जो है सर्किल के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, लैम्डा, है ना, लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ लेंथ, तो लेंथ कितना है 2r साइन 60 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को सॉल्व कर लिए, लैम्डा इंटू 2r इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गया 2 से 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, लैम्डा इंटू √3r बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब देखिए ये डिस्क वाला आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन करने जाइएगा थोड़ा टफ है, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए कि आपका क्यू, ये अगर डिस्क है तो डिस्क का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, देखिए उससे याद करें, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता था ऐसा कुछ। तो उसी रिजल्ट से हम सब इसको याद रखेंगे, डिस्क वाला, है ना। तो डिस्क अगर मान लीजिए सिमेट्रिकल है, ऊपर में थीटा और नीचे थीटा बना रहा है, कहीं चार्ज क्यू रखा हुआ, इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, फॉर्मूला क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बस सिग्मा की जगह यहाँ पे क्यू लिख रहा है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर नीचे थीटा। अब उसी रिजल्ट को हम तो यूज करके देखिए, एक क्वेश्चन आपसे है, इस तरह से ये डिस्क है, ठीक है, एक एंगल बनाना 30, एक बनाना 60। अब देखिए यहाँ ये चार्ज प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर होता है, और इसके द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर की तरफ होगा ना, तो इधर ऐसे कुछ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसका जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दोनों इनसाइड ही होगा, ठीक है, प्लस क्यू के कारण बाहर और माइनस क्यू के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो हम सब डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो लिखेंगे उस फॉर्मूला के अनुसार, ये क्यू चार्ज है तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाय 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। ये क्या हुआ, इसी रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, ये थीटा है ना, तो ये वाला थीटा सिर्फ ये वाला देखना 30 डिग्री दे ही दिया है। अब दूसरा देखिए माइनस 2 क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड नहीं लिखना हम सबको, इलेक्ट्रिक माइनस 2 क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर के तरफ ना, ये क्या होगा, इसके तरफ ही होगा। तो देखिए आई प्लस क्यू है तो इधर ही होगा, दोनों बाहर की तरफ होगा, है ना। ये माइनस क्यू के कारण क्या होता है, अंदर जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इधर ही हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये भी फील्ड भी इधर। तो आप देखिए जब लिखिएगा तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस 2 क्यू है ना, इसको ये प्लस ही लिखेंगे, क्योंकि क्या है डायरेक्शन सेम है। अगर प्लस 2 क्यू लेते तो माइनस कर, प्लस 2 क्यू लेते तो क्या होता, इधर हो जाता ना अपोजिट डायरेक्शन में, तब यहाँ माइनस यूज करते हैं। 2 क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हैं। तो ये डिस्क वाला, तो इस तरह से हमसे देखिए कि गॉस लॉ का यूज करके हम सब क्या करते हैं, डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप इससे ज्यादा हमको लगता है कि अगर इतना आपके पास आइडिया है दिमाग में तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा, बस ये सब रिजल्ट याद रखना है और कैसे निकाले हैं ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम सब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, कैसे हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इससे। तो हम सब जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक गॉस लॉ, पहले एक बार फिर से देख लीजिए, फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम सबको यहां से देखिए ये वाला पॉइंट से हम सब क्या करेंगे, एरिया वेक्टर को डिवाइड कर देंगे, एरिया निकाल के ई ए कॉस थीटा करके, ए कॉस थीटा वाला पार्ट डिवाइड हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इसके द्वारा हम सब देखेंगे, देखते हैं हम सब एक सॉलिड स्फीयर का जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो जब अगर पॉइंट बाहर हो जाए इस सॉलिड स्फीयर से, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो जस्ट लाइक पॉइंट मास जैसा होता है, ये क्या होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, जब पॉइंट बाहर होगा। और पॉइंट अंदर होगा तब क्या होता है, के क्यू बटा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या फिर के क्यू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका हम सब ग्राफ देखते थे तो कुछ ऐसा होता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता, लिनियरली जाता था, उसके बाद क्या होता था, घटता था, है ना। यहाँ तक क्या होगा आपका आर इक्वल टू आर तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तक आपका लिनियरली होगा, उसका जब पॉइंट जब बाहर हो जाएगा, यानी आर ग्रेटर देन आर के केस में, ई बराबर जस्ट लाइक पॉइंट मास करता है, तो के क्यू बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, ये सब तो आप रिजल्ट जानते ही होंगे। अगर आपको डेरिवेशन में दिक्कत हो रहा है तो एक बार हम जल्दी से यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट अगर बाहर होगा तो मान लीजिए छोटा सा हम तो बना लेते हैं, ये आपका मान लीजिए थोड़ा सा आपका, ये आपका क्या हो गया, यही मान लीजिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। अब हम सबको क्या करना है, बाहर निकालना है, कहीं बाहर हम सबको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे कुछ।
तो हम सब क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेंगे। तो इसमें बताइए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये टोटल ही हो जाएगा ना, क्यू जो टोटल चार्ज है, क्यू रो और आर दिया हुआ, ठीक है रेडियस। ये इसका सेंटर से यहाँ से डिस्टेंस कितना, आर, जो पॉइंट क्या है, आर ग्रेटर देन आर। तो हम सब गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ई इंटू एरिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, बाहर, जिधर से देखते हैं उधर ये होता है ना एरिया वेक्टर। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, इधर कहीं भी यहाँ पे देखा तो फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, हमेशा क्या होगा, एंगल आपका जीरो हो जाएगा। तो ई इंटू ए, तो स्फीयर का एरिया जब लिखेंगे इस गॉसियन सरफेस का एरिया तो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्यू इनक्लोज देखें तो क्यू इनक्लोज में टोटल चार्ज आ जाएगा ना, तो क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला पार्ट लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो अब बताइए 1/4 एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, जब पॉइंट जो होगा बाहर होगा, आउटसाइड में हम तो जस्ट लाइक पॉइंट मास यूज करते हैं, लेकिन अगर पॉइंट अंदर हो गया, इसको भी आप डिराइव कर देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट अंदर हो जाएगा तो अब क्या होगा, चार्ज आपका क्या हो जाएगा, कम जाएगा, है ना। तो उस चार्ज को पहले निकालेंगे क्यू इनक्लोज को। तो यहाँ पे हम एक और छोटा क्यूब दिखाते हैं, छोटा सा ये लिए, ठीक है। अब पॉइंट हम सब अंदर है, पॉइंट अंदर है तो हम तो क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस के अंदर इमेजिन करेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। अब यहाँ पे हम सबको देखना है कि अंदर में कितना चार्ज, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है इसलिए रो तो वही रहेगा, है ना। तो हम सब सबसे पहले क्यू इनसाइड निकाल लेंगे। तो क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा बताइए, तो हम सब क्यू इनसाइड निकालना है तो सीधे क्या करेंगे, रो गुने इसका रेडियस मान लेते हैं फिलहाल आर ही है, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, बस इतना हो गया पता। बस अब क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस का ई डॉट ए लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए पी आ गया पॉइंट, तो पॉइंट अब क्या होगा, बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ई इंटू अब क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर क्या लिखेंगे, रो इनसाइड का क्या होगा, क्यू इनसाइड निकाल लिए 4/3 पाई आर क्यू, और बाय क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से सिंपल है, 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर गया, आर कट गया, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, रो आर वेक्टर r/3 एप्सिलॉन, वेक्टर के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर जो मतलब आर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, याद रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप भूल गए हैं तो डेरिवेशन हम करवा के दिखा दिए, ठीक है। ऐसे करके हम सब याद रखेंगे। अब हम सबको मेनली करना है किस पे फोकस, जेई एडवांस के क्वेश्चन पे और जेई मेंस के क्वेश्चन पे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इरोडोव का है उसको हम सब देख लेते हैं, ठीक है। जब आपका क्या हो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो तो उस केस में हम सब डेरिवेशन कैसे करेंगे, अभी जो बताएंगे हम वो क्या है कि आपका उतना कर लीजिए, काफी है जेई एडवांस तक के लिए, ठीक है। तो इस पे फोकस कर लीजिए। अब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, मतलब क्या है कि आपका दे देगा इस टाइप का कुछ, रो इक्वल टू रो नॉट आर के पावर 5, रो इक्वल टू दे देगा रो नॉट इंटू रूट अंडर आर। यानी कि अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा ना, इसमें 3D होता है स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो उस समय आपका क्या होगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम सेंटर से बढ़ते जा रहा है, सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो क्या हो रहा है आपका, देखिए आर के पावर 5 है, यानी कि डेंसिटी क्या हो रहा है, चार्ज जो है ना दूर जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। नजदीक में क्या है, सेंटर पे आपका जीरो है, आर जीरो है। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे क्या होगा, आपका चार्ज जो है बढ़ते जा रहा है। तो उस समय क्या है, उस फॉर्मूला से हम सब नहीं निकाल सकते हैं, तो उस समय पहले आपको फोकस करना पड़ेगा कितने दूर पे चार्ज निकालना है या टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्यू टोटल निकालेंगे तो हमसे क्या करेंगे, अगर क्यू टोटल निकालना है तो क्या हो जाएगा बताइए। तो हमसे क्या करेंगे, पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि इसका फिगर कैसे होगा, कुछ समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस केस में कुछ फिगर ऐसा हो गया, देखिए
हम सबका स्फेयर मान लीजिए इस तरह से हो गया, ठीक है। अब ये स्फेयर है, अगर मान लीजिए हम सबको टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज निकालना है तो हम सब क्या करेंगे, अवर रो इक्वल टू, मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है रो नॉट इंटू आर, ठीक है। ये क्या है, जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस केस में अगर सबसे पहले क्यू टोटल निकालेंगे तो हमसे यूज करेंगे, देखिए इस फॉर्मूला का। इसमें क्या करते हैं, इसके लिए हमसे एक ठोक क्या करेंगे, अंदर जाके एक आर डिस्टेंस पे जाके हमसे क्या करेंगे, एक डी आर थिकनेस का, आर डिस्टेंस पे जाके सुनिए अच्छा से, आर डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे क्या करेंगे, डी आर थिकनेस का हम सब एक आपका क्या करेंगे, एक हॉलो सेल या फिर कहिए क्या, हॉलो स्फेरिकल सेल जो है कट कर लेंगे, ठीक है। और उसको हम तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, ऐसा ऐसा कितना सेल काट, कहां से कर, जीरो पे तो कटेगा नहीं, जीरो से थोड़ा और होगा तो यहाँ पे कटेगा, ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, बहुत सारा हम सब स्फेरिकल सेल काटेंगे और सारे चार्ज को जोड़ देंगे जीरो से लेकर आर तक, तो हम सबका टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, जीरो से आर, उसका रो की जगह कौन सा यूज करेंगे, रो नॉट इंटू आर जो आपका दिया हुआ रहेगा, इंटू इसका, ये देखिए इसका अगर वॉल्यूम निकालना रहेगा स्फेयर का, क्या हॉलो सेल वाला स्फेयर का, तो क्या करेंगे, ये पूरा एरिया स्फेयर का जो होगा, हॉलो सेल स्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे हम सब, थिकनेस से गुना कर देंगे, डी आर मान लीजिए थिकनेस है, आर डिस्टेंस हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो फाइनली रो और डीवी हो गया। ये क्या हुआ, क्यू टोटल निकालना रहेगा तो क्या यूज किया फॉर्मूला, क्यू टोटल निकालना है तो हमसे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन रो इंटू डीवी, और जीरो से लेके आर तक, ठीक है, जीरो से लेके आर तक टोटल में चार्ज है ना। लेकिन इस समय क्या है आपका, जैसे जैसे हम सब डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं सेंटर से, रो नॉट इंटू आर, तो हम सब का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, तो आप उस फॉर्मूला से डायरेक्ट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, बाहर में अंदर में रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता, तो वो नहीं हम सब लगा सकते, हम सबको क्या करना पड़ेगा, ये वाला हम सबको रिजल्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग वाला क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग करें, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के केस में हम सब आर डिस्टेंस पे जाकर एक डी आर थिकनेस का एक क्या करेंगे, हॉलो सेल कट करेंगे, ठीक है, हॉलो स्फेरिकल सेल कट करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से आर तक, तो हम सबका क्यू टोटल निकल जाएगा। अब क्यू टोटल देखिए, क्यू टोटल निकालने का ये फॉर्मूला याद रखना, तीन इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला हो गया, क्यू टोटल निकालना तो अभी बताया रो इंटू डीबी होगा, तो रो मतलब कि आपका रो की जगह अलग अलग फंक्शन दे देगा, रो इक्वल टू दे देगा रो नॉट इंटू रूट आर, रो इंटू रूट आर के पावर 3, रो नॉट इंटू 1 माइनस आर बाई आर, इस तरह से आपका फंक्शन अलग अलग दे देगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, पहले टोटल चार्ज निकाल लेंगे, तो क्यू टोटल निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा, तो आउटसाइड में तो के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, क्यू नॉट कौन होगा, यही वाला होगा टोटल चार्ज, बाहर में होगा तो गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इन साइड कहेगा तो क्या करेंगे, यहां से लेके जीरो से लेके आर तक लिखेंगे, जहां तक आपको निकालना है, आर की जगह आर बाई 2 भी देगा, रेडियस का आधा, रेडियस का 1/3 पे निकालना चाहते, जीरो से रेंज हम सब बस यहाँ चेक करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा, रो की जगह जो भी फंक्शन रहेगा वो पुट कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, रो इंटू डी बी बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। तो इससे हम देखिए एक दो क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि क्यू टोटल निकालना और ये वाला फंक्शन दिया हुआ है रो नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम सब सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्यू टोटल निकालना, तो देखिए नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सब का फंक्शन क्या है, रो इक्वल टू रो नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम सब बताइए पहला काम क्या है, ए में क्यू टोटल निकालना है, खुद से भी आप करके देखिए इस फॉर्मूला से, अगर नहीं पॉज कर लीजिए वीडियो को और खुद से करके देखिए, अगर हो जाता तो सही, मेरे रिजल्ट से मिला लीजिएगा। तो क्या करेंगे, रो इंटू डीवी, जीरो से लेके आर तक, अब डीवी कौन सा है, डीवी समझ में आ रहा है, ये वाला देखिए,
आर डिस्टेंस पे जाके हम सब डी आर थिकनेस का एक जो कट किए वो हो गए, तो क्या लिखेंगे, रो नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और रेंज कहां से कहां तक रख लिए, 0 से लेके आर तक। अब तो सिंपल है, 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, आर के पावर 5/5, और रेंज कहां से, 0 से लेके आर तक रख देंगे। तो हम सबका सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये रो नॉट तो रहेगा इंटू रो नॉट, तो आपका बाहर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, रो नॉट इंटू आर नॉट के पावर 5, ठीक है, इंटू 4 पाई बाई 5 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज। इस तरह से आप टोटल चार्ज निकाल लिए। ठीक है, समझ में आया। रो नॉट इंटू डीवी की जगह हम सब क्या कर दिया, आर डिस्टेंस पे जाके हम सब थिकनेस आर का, डी आर थिकनेस का एक हम सब स्फेरिकल सेल को कट कर लिए। ठीक है, कट कर लिए, ये क्या हॉलो स्फीयर टाइप का हो गया। ठीक है, आर डिस्टेंस पे काट लिए, उसको हम तो लिखिए 4 पाई स्क्वायर डी आर, इसका वॉल्यूम होगा। उसका रो की जगह हमसे वो फंक्शन यूज कर लिए, रो नॉट आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट कर दिया इसको 0 से आर तक। अब इंटीग्रेशन तो जानते ही होंगे, रो नॉट इंटू 4 पाई बाहर हो गया, और उसके बाद फिर आर के पावर 5/5, ऐसे करके हमसे सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से क्यू टोटल हम सब निकाल लिया। अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा अब ये क्यू टोटल का यूज कहाँ करेंगे बताइए, जब बाहर निकालना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर अगर मान लीजिए कि आपको बाहर निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बाहर निकालना होगा, तो बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, इसको हम इधर करता हूँ। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इनसाइड और आउटसाइड निकालना है, तो हम सबको कुछ नहीं करना है, जो अभी रिजल्ट बताएं उसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ई आउटसाइड निकालना है, तीन ही चीज पूछेगा, ई इनसाइड, ई आउटसाइड और क्यू टोटल। ई आउटसाइड के लिए क्या करेंगे, के इंटू क्यू नॉट बटा बाहर पॉइंट है ना, तो आर स्क्वायर। अब क्यू नॉट तो यही रख देंगे, टोटल चार्ज ही होगा ना, इसको हम सब मान लेते हैं कि टोटल चार्ज क्यू नॉट है, तो के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। अगर इन साइड होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आर जो है अगर दे देगा r/2 पे निकालना है, तो आर की जगह r/2 लिख देंगे, है ना। अगर आर डिस्टेंस पे निकालना है तो सीधे करेंगे ई इंटू 4 पाई स्क्वायर। ये क्या है, गॉसियन सरफेस के द्वारा जो एरिया है, ये क्या है, एरिया बाई गॉसियन सरफेस। ये याद रखना, ये नहीं कि स्फीयर का एरिया ले लीजिए, एरिया बाई गॉसियन सरफेस। ई इंटू ए हो गया, समझ में आया। उसके बाद अब क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि हम तो गॉस तो लगा रहे हैं ना, ई इंटू ए बड़ा क्यू इनक्लोज, तो क्यू इनक्लोज निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे, 0 से लेके आर तक, रो नॉट इंटू आर स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इसमें तो खैर कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं, के रखे और क्यू नॉट का वैल्यू वो रख देंगे, बाय आर स्क्वायर जो होगा उससे कर लेंगे। इसमें अब इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर तो नीचे आएगा और एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, रो नॉट तो बाहर हो गया, 4 पाई भी बाहर, 4 पाई कैंसिल भी कर सकते हैं ना। ये कितना हो जाएगा, आर के पावर 5, ये कैपिटल R5 भी लिख लीजिए, इंटीग्रेट करके, नहीं आर है, स्मॉल आर है ना, हम सबको तो अंदर वाले पे निकालना है, सरफेस पे तो नहीं निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, आर के पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे रख ही दिया हुआ। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये दो तीन कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, रो नॉट इंटू आर क्यूब बाई 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इस तरह से हम निकाल ली, ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कुछ आपको। ये इसी तरह आपका क्या करेगा, ये फंक्शन चेंज कर देगा। ठीक है, इसी तरह एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर कवर कर लिए तो समझ में। अब देखिए मैथ में फंक्शन पढ़े होंगे, तो मैथ में फंक्शन में आप जानते हैं ना कि ऐसे करके कुछ देता है, f(x = 2) लेना है जब x का वैल्यू 0 से 2, ठीक है, और 5 लेना है जब x 2 से लेके मान लीजिए कि 5 दिया हुआ है, ऐसा करके कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो वैसा ही कुछ कंडीशन है। ठीक है,
अब क्यू टोटल निकालना मतलब इसका अगर हमसे डायग्राम कुछ बनाए तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हुआ, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, एक अंदर में छोटा सा दूसरे रंग का बना देते हैं, ये हो गया, ठीक है। ऐसा करके कुछ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए हम सब दो ले लिए, ये वाला आपका दिया हुआ इसका रेडियस क्या है आपका आर है, ठीक है। और ये बाहर वाला क्या है 2r है। अब 0 से r तक कितना दिया हुआ है आपका, रो इक्वल टू रो नॉट इंटू आर। और जब r से 2r जाते हैं ये वाला से ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में, तब हम सबको यूज करना है कौन सा फंक्शन, रो इक्वल टू रो नॉट इंटू आर स्क्वायर। ऐसा हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमको क्यू टोटल निकालना है, टोटल चार्ज क्या होगा। तो टोटल चार्ज देखिए यहाँ निकाल रहे हैं, तो अब देखिए सिंपल है, क्यू टोटल लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 0 से लेके कहां तक, r बाई 0 से लेके r ना, अंदर वाला ये वाला इसके द्वारा हम सब निकाल लेंगे यहाँ पे चार्ज कौन सा है। उसके बाद फिर हम तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक चार्ज अलग हो जाए। इसको मान लीजिए कि हम तो दिखा रहे हैं, ये वाला चार्ज दिखा देगा ब्लैक कलर से, ठीक है। ये वाला चार्ज अलग है, यहाँ पे अलग है। तो क्यू टोटल निकालेंगे तो हम तो क्या करेंगे, हम तो सिंपल पहले 0 से r तक यूज करेंगे। तो 0 से r में आप कौन सा यूज करिएगा फंक्शन का, रो नॉट इंटू आर। एरिया तो आप लिखिएगा तो यहाँ तक का एरिया क्या लिखिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 0 से r तक में यही इतना दूर का एरिया लेना है ना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। r डिस्टेंस पे जाके हम तो थिकनेस डी आर काट लिए, वैसा ही चीज हो गया प्लस, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 0 से फिर लिखेंगे कहाँ, r अब लेंगे r से 2r तक, है ना। और क्या यूज करेंगे फंक्शन, रो नॉट इंटू आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इसका भी सिंपल इंटीग्रेशन कर दिए तो कितना हो जाएगा, रो नॉट इंटू 4 पाई बाहर, और कितना हो जाएगा r के पावर 3 बाई 3, और रेंज रखेंगे तो कितना हो जाएगा r के पावर 3 बाई 3 हो जाएगा। ये हो गया सिर्फ इसके द्वारा, है ना। इसके अंदर चार्ज कितना, अब इसके अंदर निकालना तो क्या करेंगे, 4 पाई कांस्टेंट बाहर, इसका रो नॉट बाहर, इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा r के पावर 5 बाई 5, तो 1 बाई 5 तो बाहर कर लीजिए, और कितना जाएगा 2 r के पावर 5, तो 2 के पावर 5 32 r के पावर 5 माइनस r के पावर 5, ऐसा कुछ आ जाएगा। टोटल को सॉल्व कर लेंगे, बस ये आपका क्यू टोटल हो गया, ये क्यू नॉट हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या ई इन साइड निकालना, तो इन साइड निकालना तो अंदर में कहीं r बाई 2 पे निकालना, ई इन साइड निकालना तो हम तो क्या करेंगे, इतना दूर का सिर्फ चार्ज लेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, ई इन साइड निकालना रहेगा तो देखिए यहाँ पे कर दे रहे ई इंटू, अब कितने डिस्टेंस पे निकालना है, ई इन साइड में दे रहा है कि r बाई 2 पे, तो हमसे क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस जो इमेजिन करेंगे वो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो 4 पाई r बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 0 से r बाई 2, और कौन सा यूज करेंगे, रो नॉट इंटू आर। क्यों, क्योंकि अंदर में आपका कौन सा है, वो वाला है ना, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई एप्सिलॉन। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, बस आ जाएगा। अगर ई आउटसाइड कहेगा, आउटसाइड में आउटसाइड नहीं कह रहा है, इन साइड में ही कह रहा है 3 आर बाई 2 पे, तो अब क्या करेंगे, ई इंटू 4 पाई 3 आर बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जब यहाँ पे हम सबको लिखना है तो फिर वही दोनों फंक्शन इसमें यूज हो जाएगा, 0 से लेके r बाई 2 तक, एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे, है ना। 0 से r तक आपको कौन लिखिएगा, r बाई r 3r बाई 2 पे कर रहा है, तो 3r बाई 2 मतलब कहाँ होगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे करेंगे 0 से लेके r तक, तो आपको यूज करना पड़ेगा रो नॉट इंटू आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, प्लस कौन सा यूज कर देंगे, r बाई r से 3r बाई 2 तक आप कौन फंक्शन ले लीजिएगा, नीचे वाला रो नॉट इंटू
आर स्क्वायर 4πr² TR, ऐसे करके हम तो सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा इन साइड में r/2 पे 3r/2 पे, और ये वाला क्या हो जाएगा, अंदर में ही दोनों पॉइंट है, लेकिन आपको क्या करना है, ये आपका सबसे जे एडवांस का क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर लिए तो आपका जे एडवांस भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कह रहा है कैविटी के अंदर ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है आपका, यूनिफॉर्मली चार्ज आपका सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर आपका कह रहा है, इसके अंदर एक कैविटी, यानी कि हम सब कट कर लिए। ठीक है, ये पार्ट कट करके निकाल दिए, तो आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में हम सबको देखना है कि कैसे होगा, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, और होगा तो यूनिफॉर्म होगा कैसा होगा। तो हम सब क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैविटी के अंदर किसी पॉइंट ए पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, मतलब इसका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए दोनों को अलग अलग बना रहा हूं, तो एक आपका क्या हो जाएगा, ये वाला दिखा रहा हूं कि बड़ा स्फीयर था। ठीक है, इसके अंदर हमसे क्या कर दिए, अलग अलग कर रहे हैं। ये वाला मान लीजिए कि इसका डेंसिटी रो ले लेंगे, तो प्लस करेंगे क्या, अब निगेटिव मास वाला कंसेप्ट हम सब यूज कर लेंगे। ठीक है, एक दूसरा था कैविटी, इस तरह से करके कुछ था, है ना, इस दोनों को हम सब जोड़े तब हम सब क्या आ जाएगा, कैविटी को हटाना है ना, तो बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो कैविटी का हम सब क्या कर लिए, माइनस रो से दिखा रहे हैं। ठीक है, और कैविटी में कहीं पॉइंट है ए, यहीं पे हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और देखिए दोनों का सेंटर आपको क्या दिया हुआ, इसका सेंटर मान लेते हैं कि O2 है और इसका सेंटर O1 है। तो इसका क्या होगा, एक इसके लिए कहीं यहाँ पे है, एक कहीं यहाँ पे है, और इसके लिए एक कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम बताएं कि बाहर ही होता है ना कैविटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर का, तो हम सब ए पॉइंट पे लिखना है। ये देखिए निगेटिव डेंसिटी को दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पार्ट कट कर रहा है ना, इसका डेंसिटी को माइनस इसे दिखाएंगे। तो अब कैविटी पे अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये बराबर निकालना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा फॉर्मूला, रो पहले बड़ा वाला से निकालिए, रो ओ ए वेक्टर हो जाएगा ना बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बाहर की तरफ, ई ओ ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बताए थे सॉलिड पॉइंट में अंदर में कहीं पॉइंट होगा तो ऐसा निकलता है, माइनस क्या करेंगे, रो O2A मतलब कि ये वाला जो है ये भी तो एक तरह का स्फीयर ही है ना, सॉलिड स्फीयर, ये बस कट करके हम तो बाहर निकाल रहे हैं, इसका इसके लिए कट करके बाहर निकाले, इसलिए देयरफॉर माइनस साइन बाई क्या करेंगे 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए यहां से रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसको जब करेंगे तो O1A वेक्टर माइनस O2A वेक्टर। अब देखिए हम लोग देखते हैं ये वाला ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, O1 O2A में हम सब क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, O1 O2 वेक्टर प्लस O1 O2 वेक्टर प्लस O2A वेक्टर बराबर O1A वेक्टर। तो देयरफॉर हम सब O1 O2 बताइए वेक्टर कितना हो जाएगा, O1A वेक्टर माइनस O2A वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया, यानी कि क्या हो गया, O1 O वेक्टर माइनस O2, यानी क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी एट एनी पॉइंट ए इक्वल टू रो, और क्या हो जाएगा O1 O वेक्टर, यानी दोनों सेंटर को सिर्फ मिला देना है। ठीक है भाई 3 एप्सिलॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैविटी के अंदर अगर कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सीधे क्या करेंगे, सेंटर जो होगा बड़े स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, उसमें से कैविटी का सेंटर को मिलाएंगे, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मान लीजिए कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, अंदर में सारे पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब इसी तरह हो जाएगा, O1 O2 वेक्टर की तरफ ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट उससे मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों के सेंटर को मिलाएंगे, कैविटी के सेंटर को और इसके सेंटर को। तो इतना समझ में आ गया। तो हम सब कैविटी के अंदर क्या फॉर्मूला क्या आ गया, रो
O1 O2 वेक्टर दोनों सेंटर को मिलाएंगे बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखिए इस रिजल्ट का यूज करके हम सब क्या करते हैं, देखिए इसको समझा देते हैं आपको। कैविटी है, यही मान लीजिए कि हम सब का बड़ा सा स्फेयर था। अब इसमें क्या देगा कि आपका मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया कहीं पे, यहाँ पे कैविटी बना दिया, ठीक है। अब कैविटी बना दिया तो हमसे क्या करेंगे, सिंपल देखिए यहाँ पे सेंटर O1 हो गया और यहाँ पे सेंटर O2 हो गया। तो हमसे कुछ नहीं करना है, इसको हमसे मिला देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब इन साइड में कहीं भी कोई भी पॉइंट पे पूछेगा तो हमसे क्या करेंगे, इसी के पैरेलल हम सब बनाते जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसी डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयरफॉर इनसाइड कैविटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। O1 O2 वेक्टर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड कैविटी मान ली किसी पॉइंट पे, मान ली यहाँ पे पूछ रहा है, तो सारे पॉइंट A B C D ऐसे करके कहीं भी पूछेगा अगर इनसाइड कैविटी, तो फॉर्मूला क्या होगा, रो O1 O2 वेक्टर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। ये नहीं, ये वाला डिस्टेंस हमको मतलब नहीं है कि यहाँ पे पॉइंट है, उससे नहीं मतलब है, हमको क्या करना, रो O1 O2 वेक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसी तरह मान लीजिए कि कैविटी कुछ ऐसा बना दे रहे हैं, अगर कैविटी मान लीजिए इधर कहीं क्रिएट कर रहे हैं हम सब, अगर कैविटी हम लोग यहाँ पे कहीं क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम सब कैविटी अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए इसमें। ये हम सब ले लिए O1 वेक्टर और O2 वेक्टर, इसका सेंटर मान लीजिए O1 है और इसका सेंटर क्या हो गया, O2 हो गया। तो हम सब क्या करेंगे, अब डायरेक्शन पूछेगा इनसाइड किसी पॉइंट पे कैविटी में, तो हम सब क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, दोनों के सेंटर को मिला देंगे। तो सेंटर को मिला दीजिए, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो किधर हो जाएगा, ये वेक्टर, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम सब ये हो गया, तो अंदर में क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी डायरेक्शन में आपका हो जाएगा, कहीं पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर इनसाइड कैविटी आपका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड हम सब अब समझ में आ गया कि इनसाइड कहीं भी देगा कैविटी तो O1 O2 वेक्टर को मिलाएंगे और फॉर्मूला कहीं भी यूज करेंगे तो कैविटी के अंदर रो O1 O2 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आया। अब मान लीजिए कि हम सब कैविटी के अंदर चले गए, अब कैविटी के अंदर घुसते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि कैविटी हम सब बना रहे हैं, ये कैविटी हो गया। अब कैविटी के अंदर हम सबको पता चल गया कि O1 कहीं पे यहाँ पे होगा और O2 वेक्टर कहीं यहाँ पे होगा। तो अब तो ये पता चल गया कि हम सबका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन हम सब समझ में आ गया कि क्या होगा, O1 O2 वेक्टर, इसको मिलाते जाइए, यही आपका हो जाएगा। तो अंदर में क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनसाइड कैविटी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इस तरह से हम सबका पहले लाइन पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अंदर में कहीं हम सबको फुटबॉल खेलने का मन है या फिर मान लीजिए क्रिकेट खेलने का मन है, तो हम सब क्या करेंगे, इसमें पूछ देगा आपको कि यहाँ पे हम सब जाके फुटबॉल खेल रहे हैं अंदर कैविटी के अंदर जाके, तो आपका पूछेगा कि बॉल को यहाँ से हिट कर दिए, आपका काइनेमेटिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे जाके गिरा तो पूछेगा इस एंगल कितना एंगल में प्रोजेक्ट किए थीटा पे, और जो प्रोजेक्ट किए वो बॉल का मास m है और इस पे चार्ज q है, ठीक है। और ये चार्ज मान लेते हैं कि माइनस q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऊपर है, इनसाइड कैविटी में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, इस तरह से है ना। और चार्ज निगेटिव है तो इस पे बताइए अब क्या होगा, फोर्स बढ़ा हम तो पढ़े क्या होता है Q इंटू ई, ठीक है। तो माइनस Q है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स का डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, अगर यहाँ बॉल आया इस पे क्या लगेगा, एक माइनस AY नीचे लगेगा। अगर मान लीजिए बॉल का मास 1 kg है तो mg तो ये लगेगा ही नीचे, और साथ साथ क्या हो जाएगा, AY भी जुट जाएगा, निगेटिव चार्ज है।
तो यहाँ पे हम सब अगर लिखेंगे टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, तो क्या हो जाएगा Q इंटू ई प्लस mg, ये आपका फोर्स नेट हो जाएगा y डायरेक्शन में। अगर एक्सीलरेशन पूछेगा तो कितना हो जाएगा QE बाई m प्लस जी, m से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में आ गया। अब आपसे से पूछ सकता है बहुत सारा क्वेश्चन, किसका रेंज बताइए। तो रेंज आपका यहाँ से मान लीजिए ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट किए तो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, तो क्या करना है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, और फिर क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन लेते हैं ना, g लिखते हैं, तो g लिखते थे तो क्या होता था निगेटिव, इधर तो इधर वाली डायरेक्शन में बताइए क्या लिखेंगे QE बटा m प्लस g, टाइम ऑफ फ्लाइट देगा तो t बराबर लिख देंगे 2u साइन थीटा बटा QE बाई m प्लस 2u साइन थीटा बाई g होता था। यहाँ पे अब g एक्सीलरेशन नेट लिखेंगे, है ना, a नेट। इसी तरह मान लीजिए कि अंदर में कोई पेंडुलम बना दिया, ठीक है, पेंडुलम मान लीजिए कि बना लेते हैं अंदर, यहीं पे कहीं पे मान लीजिए हम सब पेंडुलम बना लिए, यहाँ पे हम तो छोटा सा बॉब यहाँ पे कनेक्ट कर लिए, ठीक है। ठीक है, और ये ऑसिलेट कर रहा है आपका अंदर। अब इससे पूछेगा टाइम पीरियड क्या है इसका, ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे बताइए 2 पाई, इसका लेंथ दे देगा रूट अंडर एल, और यहाँ पे जी क्या लिखेंगे जी इफेक्टिव। तो इनसाइड कैविटी अगर टाइम पीरियड कोई पेंडुलम कर दिया खड़ा तो क्या करेंगे 2, अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है इस पे, क्या है नेगेटिव चार्ज है इसका -q और एल, इस केस में क्या हो जाएगा नीचे में आप जी इफेक्टिव जी प्लस क्या हो जाएगा QE बाय एन। तो देख रहे हैं आपका हम सब कहाँ चले गए काइनेमेटिक्स में चले गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम तो घुस गए क्या काइनेमेटिक्स में। तो इस तरह से अब रोटेशन में भी घुस सकता है कि बॉल को यहाँ पे यहाँ से किया तो हिट, तो आपका सर्कुलर मोशन मेंटेन रखे तो यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, ऐसे करके भी क्वेश्चन बना सकता है। या फिर रॉड को होगा ऐसे लटका देगा, बोलेगा कि उसका ओमेगा बताइए। तो इस तरह से हम सब बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम सब बुझ गए कि दो यूज करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ से हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीख कैसे निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, और उसके बाद कैविटी के अंदर घुस के हम सब देखेंगे काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हम सब कैसे कवर अप करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इरोडो, इस सब का क्वेश्चन भी देखे कुछ कुछ, है ना, जो मतलब कि आपका बुक में मिल जाएगा। और क्या है आपका SC वर्मा का भी क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली आपका सॉलिड स्फीयर का क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन जेई एडवांस में। तो ये वाला क्वेश्चन खास करके आपका क्या था, जो एक था रेंज वाला क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। उस तरह का क्वेश्चन आप करके जाइएगा अगर जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा लेकिन आप अच्छा से सॉल्व करके जाइए, ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।